माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे वारे रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में, जिसको आपको देखना है बीएससी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने मल्टीपैक रिटर्न निकाल कर दिए, जबकि उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप इस चार्ट को देखोगे, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये चार्ट मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टॉक प्राइस है, इसको अगर मैं अब थोड़ा सा एनलार्ज करूँगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, स्टॉक प्राइस किस तरीके से एक रेंज में फंसा रहा काफ़ी लंबे समय तक। ये 2021 से पहले का समय है। ठीक है, 2021 से पहले आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस आपको दिखेगा किस तरीके से 6 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये इसी रेंज में रहा 2013 के बाद से। ठीक है, लगातार 7 से 8 साल। उसके बाद 2021 के बाद से इस स्टॉक के रिटर्न आप देखिए। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा मल्टीबैगर रिटर्न, मल्टीबैगर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 रुपये 3 रुपये से ये स्टॉक कितने रुपये तक पहुँच गया था। ठीक है ना, अगर हम देखेंगे तो इस स्टॉक का हाई, ठीक है, 3000 तक का हाई, लेकिन उसके बाद से दोबारा गिर के 3000 रुपये से ये स्टॉक कहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है करंटली 978 पे। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 50 और 200 यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये स्टॉक प्राइस अब दोबारा से हमें 898 के नीचे बॉटम बनाता दिख सकता है अगर गिरावट जारी रहती है तो, क्योंकि इसने अपने 200 की एवरेज पे जाके रजिस्ट किया है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम हाल फिलहाल डेली टाइम फ्रेम ही यूज़ कर रहे हैं इन कैंडल्स को। तो अब इतना हम समझ में आ गया। अब आपको सिंपल पिवेट इंडिकेटर यूज़ करना है। अगर आप अपने चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो पिवेट के ऊपर आप वीकली टाइम फ्रेम में आप इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख सकते हैं, जो कि आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो रुक चुका है 1193 के नीचे। अब स्टॉक प्राइस दोबारा से नीचे जाने की संभावना बन रही है, जो कि 898 से नीचे हमें ट्रेड करता दिख सकता है। अगर स्टॉक प्राइस रुकेगा तो 756 पे जाके रुक सकता है। अदरवाइज वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज करोगे तो आपको आगे के सपोर्ट दिख जाएंगे कि कहाँ पे जाकर प्राइस रुक सकता है। ये स्टॉक का टेक्निकल कोई भी बड़ी खबर हमारे सामने निकल कर नहीं आ रही है। स्टॉक प्राइस ने मल्टीपैक रिटर्न एक टाइम पर निकाल कर दिया, लेकिन दोबारा से स्टॉक प्राइस जिसने भी इसको 3000 पे बाई किया है अभी हाल फिलहाल वो लॉस में। लेकिन जो स्ट्रेटजी है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एवरेजिंग की, तो पहली एवरेजिंग मूविंग एवरेज 50 पर, दूसरी एवरेजिंग मूविंग एवरेज 200, तीसरी मूविंग एवरेज 300, ये 3 एवरेजिंग काम करते हैं। उसके बाद की जो गिरावट है वो 84% या फिर 63%, इसके ऊपर हमें देखनी होती है कि स्टॉक प्राइस कौन सा कहाँ तक गिरता है, उसके बाद की एवरेजिंग काम करती है। मैं बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो चार्ट में आपको दिख रहा है वो तो आपको समझाना जरूरी है। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें किसी भी स्टॉक से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।